हाय गाइस। कल तक हम लोग बेड़च नदी और नदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ चुके हैं। कल हमारी एक इम्पोर्टेंट रिवर गंभीर नदी वो पीछे रह गई थी। आज हम उस गंभीर नदी को पढ़ेंगे और साथ में नदियों पर बसे हुई सिटीज व अभ्यारण्य या दुर्ग को पढ़ेंगे। तो हमारी पहली नदी है गंभीर नदी। गंभीरी नदी अलग है जो कि बेड़च नदी की सहायक नदी के रूप में हमने कल पढ़ा था, और ये नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम सपोट्रा तहसील करौली में होता है। तो गंभीर नदी का संबंध किससे है? करौली से। लेकिन गंभीरी का संबंध बेड़च या फिर मेवाड़ के एरिया से है। सपोट्रा तहसील करौली से निकलकर इसका अपवाह क्षेत्र करौली, धौलपुर और भरतपुर में है। तो इन तीनों से होती हुई ये यमुना में जाकर मैनपुरी यूपी में मिल जाती है। इटावा में चंबल नदी मिल रही है और मैनपुरी यूपी में ये गंभीर नदी मिल रही है। किसकी सहायक नदी बन रही है? यमुना की। लेकिन इसी गंभीर नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, वो है पार्वती नदी। या पार्वती नहीं है, क्योंकि अगर पार्वती हो तो फिर वो सहायक नदी है चंबल की। तो ये है पार्वती नदी गंभीर की और चंबल की है पार्वती नदी। यमुना में मिलने वाली चंबल के बाद राजस्थान की ये गंभीर नदी दूसरी नदी है। तो इसमें याद रखना है, एक तो इसका उद्गम सपोट्रा तहसील करौली से होता है, देन ये यमुना में जाकर के मिल जाती है। यमुना में मिलती है वो प्लेस है यूपी का मैनपुरी, और राजस्थान की चंबल के बाद में ये दूसरी नदी है जो यमुना में जाकर के मिल रही है। और इसकी सहायक नदी जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्वती नदी। पार्वती नहीं, पार्वती नदी। नेक्स्ट है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहां पर एक बांध बन रखा है, वो है पांचना बांध। तो पांचना बांध का अक्सर क्वेश्चन आता है कि पांचना बांध कहाँ बन रखा है। तो पांचना बांध करौली में बन रखा है और यह गंभीर नदी की सहायक नदियों के संगम पर बन रखा है। और वो सहायक नदी है, इसकी ट्रिक याद करनी है, और वो ट्रिक है अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। एक बच्चा अपनी माँ से कहेगा या कह रहा है कि अम्मा। अम्मा मीन्स दक्षिण भारत में माँ को अम्मा के रूप में बोलते हैं। तो अम्मा भदावरी भैंस, भैंस का एक प्रकार भदावरी, और वो बाहर खड़ी है। यहाँ बाहर से कोई मीनिंग नहीं है, बाकी सारों से मीनिंग है। जैसे ए से हो गया अटा, माँ से हो गया माची, भदावरी तो भदावरी है, भैंस का भैंसावट, और खड़ी से बरखेड़ा। अट्टा, माची, भदावरी, भैंसावट और बरखेड़ा, इन पांचों के संगम पर एक बांध है, वो है पांचना बांध। और पांचना बांध सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, मिट्टी से निर्मित बना सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध, वो करौली में। पांच को ऐसे भी याद कर सकते हो कि पांच नदियों के संगम पर बन रखा है, और क्या है? पांचना बांध। जैसे पंजाब, तो पंजाब का नाम इसी तरीके से पड़ा है कि वो पांच नदियों का आब मीन्स जल ग्रहण करता है, तो उन्हीं पांच नदियों के कारण उसका नाम पंजाब पड़ा है। और यहाँ भी पांच नदियां आकर के संगमित हो रही है और बांध बना रही है पांचना बांध, जो कि करौली में। नेक्स्ट है नदियों पर बसे कुछ प्रमुख नगर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चंबल नदी पर कौन कौन से नगर है। सबसे पहले तो है कोटा। जब चंबल नदी प्रवाहित होती है तो सबसे पहले चित्तौड़ से निकलती है, और चित्तौड़ पर एक प्लेस है रावत भाटा। तो रावत भाटा भी चंबल पर है, और उसके बाद में कोटा है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है राजस्थान में, तो उसको वैसे भी याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़ में, रावत भाटा, और चंबल नदी पर इसका ये सिटी बस रखी है। नेक्स्ट है केशवराय पाटन। केशवराय पाटन, रावत भाटा और कोटा, ये तीनों सिटीज चंबल नदी पर है। फिर है जवाई नदी पर। जवाई नदी पर एक बांध है जवाई बांध, और वो बांध कहाँ है? सुमेरपुर में। तो इसके ऊपर सुमेरपुर पाली बस रखा है। फिर इसके बाद में शिवगंज भी, शिवगंज जो कि सिरोही में आता है, वो भी
जवाई के ऊपर है। फिर है बेड़च। बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ से होकर के निकल रही है और चित्तौड़गढ़ जो सिटी है वो बेड़च नदी पर है। फिर उसके बाद में है बांडी नदी। बांडी नदी पर पाली बस रखा है, बांडी पाली। काली सिंध झालावाड़। पश्चिमी बनास पर दो सिटीज है, एक तो राजस्थान की आबू और दूसरा है डीसा जो कि गुजरात में है। तो डीसा और आबू दोनों पश्चिमी बनास पर है। इनको याद रखने के लिए कोई ट्रिक तो यूज मत करना, जैसे हमने आगे नदियों की सहायक नदी के रूप में ट्रिक्स याद की थी, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सहायक नदियां याद की थी। अगर यहाँ भी ऐसी कोई ट्रिक लगाओगे तो वो कंफ्यूज कर देगी आपको, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स फिर अच्छी नहीं रहती है। इसलिए आप उनको चंबल नदी या फिर जो भी नदियां पढ़ रहे हो उन नदियों के प्रोस्पेक्टिव में इसको याद करने की कोशिश करोगे और 2-4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट है लूनी नदी पर एक सिटी है और वो है बालोतरा सिटी। और वो बालोतरा सिटी लूनी पर बाड़मेर की सिटी है, बस रखी है। यहीं से लूनी का पानी चेंज हो जाता है, तो उसको उसी प्रोस्पेक्टिव में याद रखो कि पहले बालोतरा से पहले इसका पानी मीठा है और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। तो वो सिटी इस पर लूनी पर बन रखी है, बालोतरा। नेक्स्ट है साबरमती। साबरमती नदी पर है गांधीनगर। तो इसको इस वे में याद करो कि साबरमती का संबंध किससे था? गांधी जी से। गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम, तो वो गांधीनगर। वैसे तो इसकी कैपिटल है गुजरात की, कैपिटल के अकॉर्डिंग याद करो, ये राजधानी है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग साबरमती को याद रखो। लेकिन साबरमती को गांधी जी से रिलेटेड करोगे तो वो कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। तो साबरमती पर गांधीनगर। नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी पर है झालरापाटन। घंटियों का शहर झालरापाटन और वो है चंद्रभागा नदी पर। नेक्स्ट है बनास नदी। और बनास नदी निकल रही है राजसमंद और टोंक से। तो राजसमंद में नाथद्वारा और आगे टोंक सिटी, ये दोनों इस पर बनास नदी पर है। नेक्स्ट है सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी पर जालोर सिटी या फिर जालोर का दुर्ग बस रखा है। और नेक्स्ट है घग्गर नदी। घग्गर नदी अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, ये दोनों घग्गर नदी पर है। इनमें ये क्वेश्चन इन सारों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लूनी, चंद्रभागा, सूकड़ी और घग्गर। इनके क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। नदियों पर बसे नगर के बाद में हम नदियों पर बने दुर्ग को पढ़ते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो नदियों पर बन रखे हैं और इनको जल दुर्ग के रूप में जानते हैं। सबसे पहला दुर्ग है गागरोन का किला। और गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। तो गागरोन का किला झालावाड़ में, और ये आहू और काली सिंध इन दोनों नदियों के संगम पर बन रखा है। एक साइड से आ रही है आहू और दूसरी साइड से आ रही है काली सिंध। आहू वैसे काली सिंध की सहायक नदी है। तो आहू जब काली सिंध में मिलती है तो वहां गागरोन का किला झालावाड़ में बन रखा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में चंबल और बामनी नदी इसमें चंबल में आकर के मिल जाती है, तो वहां भैंसरोडगढ़ का किला बन रखा है। नेक्स्ट है शेरगढ़ का किला। और शेरगढ़ का किला बारां में। शिवगंज जो हमने अभी पढ़ा था वो सिरोही में है, जवाई नदी पर। लेकिन ये शेरगढ़ का किला बारां में है और ये है परवन नदी पर। परवन नदी पर शेरगढ़ का किला बारां में। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। एमपी से निकलकर गंभीरी नदी चित्तौड़ में आकर के बेड़च नदी में मिल जाती है, तो वहां एक दुर्ग बन रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है मनोर थाना दुर्ग। मनोर थाना दुर्ग इंपॉर्टेंट है और ये है झालावाड़ में। परवन और काली खाड़ या काली सिंध या कुछ और नहीं लिखा है, काली खाड़ नदियों, काली खाड़ व परवन नदियों के संगम पर बन रखा है मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में। नेक्स्ट है कोटा दुर्ग। और कोटा दुर्ग
जहाँ कोटा सिटी भी चंबल नदी के किनारे बस रखी है और कोटा दुर्ग भी चंबल नदी के किनारे है। नेक्स्ट है नदियों के निकट कुछ अभयारण्य बन रखे हैं। अभयारण्य को कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। ब आधा नहीं लिखते, ब पूरा लिखते हैं, अभयारण्य। अभयारण्य में सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। वैसे घड़ियाल हमने चंबल नदी में पढ़ा था कि चंबल नदी में संरक्षित जीव कौन कौन से हैं, उसमें से एक घड़ियाल भी था। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के निकट है। नेक्स्ट है जवाहर सागर अभयारण्य, ये भी चंबल नदी के निकट। शेरगढ़ जो 12 में, दुर्ग भी बन रखा है, परवन नदी के किनारे ही है शेरगढ़ अभयारण्य 12 में। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। अक्सर क्वेश्चन आता है कि बस्सी अभयारण्य कहाँ है, तो बस्सी अभयारण्य चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में भी कहाँ, औरई और बामनी नदी के आसपास या फिर इनके किनारे। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग भी चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, तो वहीं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी है। नेक्स्ट है फुलवारी कीनाल, उदयपुर में मानसी, वाकल और सोम, इन तीनों नदियों के निकट फुलवारी कीनाल। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी, जवाहर सागर अभयारण्य चंबल नदी, शेरगढ़ अभयारण्य परवन नदी, बस्सी चित्तौड़गढ़ अभयारण्य औरई व बामनी नदी, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चंबल और बामनी नदी, फुलवारी कीनाल मानसी, वाकल और सोम नदी के निकट है। तो ये अपनी नदियों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे जुड़े हुए मीन्स नदियों से जुड़े हुए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।